शिमला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में एक जीएनएम ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग के साथ और भी कई मांग रख दी, जिस पर सीएम और डिप्टी सीएम भी मुस्कुराने लगे। और इसी बीच स्वास्थ्य विभाग के एसीएस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मांग पर विचार विमर्श जरूर किया जाएगा। दूसरा, हम लोग का एक जो है सर डॉक्टर साहब को नहीं करते, 60 to 65 ईयर्स अभी 60 में ही हो जाती है। जब वर्किंग एक्सपीरियंस होता है सही तरह। और तेजस्वी भैया से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि भैया आप ही कर सकते हो। हम लोग मतलब ये बात के लिए सुन लिया जाए सर, प्लीज मैं सर के सामने एक बात कह रहा हूँ, सुन लिया जाए, मेरी बात भी सुन लीजिए। आपने जितनी बात रखी, पुरानी पेंशन चाहिए। दूसरी मांग थी स्टाफ नर्सेस की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ा के 65 वर्ष किया जाए। तीसरी मांग है हम लोगों की कि केंद्र में स्टाफ नर्सेस को नर्सिंग भत्ता 7200 रुपया मिलता है आफ्टर 7th पे कमीशन, जबकि बिहार में 4800 ही दिया जा रहा है। वो हमारी मांग है। चौथा मुद्दा है कि स्टाफ नर्स को भी हॉस्पिटल कैंपस में ही आवास की सुविधा मिले। डीएमसीएच का ये दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा बिल्डिंग बनने के बाद भी स्टाफ नर्सेस को रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। और बिहार में लागू किए गए आरक्षण के 75% के नए दायरे को अदालत में चुनौती दी गई है। पटना हाईकोर्ट में रिजर्वेशन के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसे लेकर सियासत बेहद तेज हो गई है। जेडीयू के नेता जहां बीजेपी पर याचिका दाखिल कराने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी रिजर्वेशन का समर्थन हर जगह करने की बात कह रही है। हित में उनके विस्तार का काम कराएंगे। बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए इसे 75% तक कर दिया। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही बिहार में रिजर्वेशन का बढ़ा हुआ दायरा लागू हो गया। पर अब इसे अदालत में चुनौती दी गई है। पटना हाईकोर्ट में आरक्षण के नए दायरे के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में आरक्षण की संवैधानिक वैधता को जो चुनौती दी गई है, उस पर कानून के जानकार क्या कहते हैं, ये सुनिए। ये बात 90 जब इंदिरा साहनी का केस था तो ये बात आया था सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज, ये जानते हुए 50% रखा गया था कि 50% रिजर्वेशन से होंगे और 50% मेरिट से होंगे, ताकि कि सोसाइटी में मेरिट बचा रहे। ये कंसेप्ट नहीं था उस समय कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर 50% रिजर्वेशन दिया गया था। तो ये जो इनका कंसेप्ट है बेस है, मेरे समय से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के विपरीत है। नागरिक समाज के सदस्यों की ओर से दायर याचिका को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि याचिका बीजेपी की ओर से दाखिल कराई गई है। बीजेपी आरक्षण विरोधी है। न्यायालय में तो ये जाते ही रहते हैं भाई। नगर निकाय का चुनाव रुकवाने के लिए न्यायालय में गए, नगर निकाय का चुनाव हो गया कि नहीं हुआ? आरक्षण व्यवस्था के साथ चुनाव हुआ। दोबारा जो जाति आधारित गणना के विरोध में ये लोग खड़ा थे कि नहीं खड़ा थे? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए गए, सॉलिसिटर जनरल जाके वहां बहस किए, तब भी जाति आधारित गणना हुआ कि नहीं हुआ? इनको लड़ना है, लड़े हम लोग। अगर मुकदमा करेंगे तो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी राज्य सरकार।